ओके गाइस, इन दिस वीडियो हम देखेंगे यूज केस ऑफ बाइंड माउंट्स। जो हम लास्ट वीडियोस में हम कॉपी और बाइंड माउंट्स के बारे में डिफरेंस समझे थे और क्या है। बट एग्जैक्टली मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कॉपी मेथड जो हम अभी तक यूज करते हुए आ रहे हैं अपने सिस्टम में, तो बेसिकली कॉपी मेथड हम मोस्टली यूज कर रहे हैं अपने मतलब सबसे बेसिक मेथड है जो कॉपी मेथड हम यूज करते हैं, जो सारी की सारी फाइल्स उठा के अपने एक पर्टिकुलर कंटेनर में रख देता है। बट इफ एनी केस समहाउ अगर आप अपने फाइल्स और कोड्स में चेंज करते हो तो वो आपको एट द पॉइंट ऑफ टाइम रेंडर करके नहीं देता। यू नीड टू रीबिल्ड दैट, यू नीड टू अगेन रन दैट, मतलब उसमें बहुत टाइम जाया जाता है। बट समहाउ हमको बाइंड बाउंड्स ही यूज करना चाहिए। बट उन दोनों की यूज केसेस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दोनों में ही कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस है, एडवांटेजेस है। ओके, सो इन दिस वीडियो विल कवर अबाउट द बाइंड माउंट्स और क्या इशू फेस कर रहे हैं हम इस वीडियो में बाइंड माउंट्स में। और विद द हेल्प ऑफ बाइंड माउंट्स की हम रनिंग कंटेनर में भी कैसे अपना कोड चेंज करके अपना रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, बट जो हमारा एक नई उसमें आ जाएगी। ओके, सो ओके, ये फाइल्स आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, वेरी वेल। बट या, सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना बिल्ड स्टार्ट कर दूंगा समहाउ। जो भी मेरा बिल्ड था फॉर दैट, मेरे पास बिल्ड का वो लिखा हुआ है। या, सो जैसे अब मैं अपना कुछ भी नाम डालना चाहूँ तो सो बाइंड, ठीक है। बाइंड माउंट से ये मुझे एक बिल्ड करके दे देगा, सबसे बेसिक स्टेप जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट में ही देखा था। ओके, एंड ये हवा दे दिया तो हम चेक कर सकते हैं। और इसकी डॉकर इमेजेस एलएस, तो डॉकर इमेजेस। ओके, सो लेटेस्ट बाइंड माउंट मेरा ये क्रिएट हुआ था, इसका इमेज आईडी ये है और ये 1.5 जीबी का क्रिएट हो रहा है और वो डाटा कॉपी हो चुका है। ओके, बट मुझे यूज करना है एज द पर्पस ऑफ बाइंड माउंट्स। ओके, अगर मैं चाहूँ तो इसको कॉपी मेथड को हटा सकता था, मेरा कोई यूज केस नहीं है क्योंकि अब की बार हम यूज कर रहे हैं बाइंड माउंट। ओके, बट कॉपी मेथड रख के भी हम बाइंड माउंट यूज कर सकते हैं और ऑन दैट डिफरेंट सिनेरियोस केसेस। ओके, सो या, मैं उसको बताऊंगा भी कि हम कॉपी मेथड क्यों रखते हैं, क्यों हमारा नेसेसरी है कॉपी मेथड्स रखना। रीजंस उसके पूरे क्लियर करूंगा साथ ही साथ में। तो या, सो हमारी रनिंग कमांड अब कुछ बदल जाएगी अकॉर्डिंगली कि क्या रिक्वायरमेंट है, किस बेसिस पे रिक्वायरमेंट है नाउ। या, सो for the Docker running command, you have to just use simply the Docker run for the minus d. You have already used for that minus v for the volume and hyphen v. I mean to say, और ये जो लोकेशन आएगा एट बट अब की बार जो ये लोकेशन आएगा वो अपने खुद के सिस्टम का लोकेशन आएगा, राइट। दिस इज द एब्सोल्यूट पार्ट, राइट। ये मतलब इसका एब्सोल्यूट पाथ होगा। सो यू कैन जस्ट यूज दैट और कॉपी पेस्ट, जैसे यहाँ पर आके आप उसका पाथ निकाल सकते हो फॉर द एब्सोल्यूट पाथ। सो ये आपको दे देगा और कॉलन के बाद जो भी हम लिखते हैं वो वॉल्यूम का नाम होता है, तो वॉल्यूम एक अपने कंटेनर में क्रिएट कर देगा। ओके, सो या, वो हम बाइंड माउंट यूज करना चाहते तो -w/app, वो जो आपका सारा का सारा डाटा है वहां पर रीरेंडर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और 80/80 पोर्ट नंबर के बेसिस पे मैं ये रन करना चाहता हूँ और मेरा ये नाम था इसका बाइंड बाइंड माउंट। ओके, सो और आप अगर आप चाहो तो npx nodemon server.js लगा सकते हो क्योंकि आपको बार बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। मैं उसका मतलब रीजन भी बताऊंगा। तो अभी के लिए चलो ठीक है, आप नोड server.js ही से चलाए। ओके, सो अगर मैं इस कंटेनर को रन करूंगा तो ये मेरा कंटेनर रन कर देगा, बट 80 पे ऑलरेडी ही रनिंग है मेरा पहले से। पहले इसको मैं बंद करता हूँ, कंटेनर पीएस, ये मेरा ऑलरेडी रनिंग है। पर स्टॉप,
डॉकर आरएम, ठीक है। ये ऑलरेडी मेरा रनिंग था, तो मैंने इसको स्टॉप कर दिया और फिर से मैंने अपना चलाया। अब ये मेरा 80 पोर्ट नंबर पे रनिंग हो चुका है और अब मैं चेक करने जाऊंगा। ठीक है, अब मैं इसको 80 पोर्ट नंबर पे चलाऊंगा तो अब ये नहीं चलेगा। अब इसके पीछे भी एक रीजन है, उसके बिहाइंड भी कुछ रीजन है। मैं आपको अभी पूरा क्लियर करूंगा कि क्यों नहीं चल रहा है ये और हम कैसे फिक्स करेंगे ऑन दैट। बट उससे पहले आपको ये कमांड के बारे में पूरा अच्छे से पता होना चाहिए कि हम क्या यूज कर केस कर रहे हैं, क्योंकि अब के बार वाले केस में हम अपनी खुद की लोकेशन दे रहे हैं, खुद के पाथ की लोकेशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमको अपना अगर कोड चेंज करना है तो उसका पाथ मुझे डालना पड़ेगा। अगर इफ आई वांट टू चेंज एनी थिंग्स ऑन दैट, मुझे उसका एक्चुअल पाथ डालना पड़ेगा, राइट? So on the basis of that, I need to add this path. Okay. So yeah. अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि ये प्रॉब्लम क्या आ रहा है, कि हम इसको कैसे देख सकते हैं। तो अब ये मेरी खुद की वो थी और लॉग देखना है मेरे को, क्योंकि एक्चुअल में मेरे उसमें कंटेनर में क्या हो रहा है जो चल नहीं रहा। ओके, ये नहीं था, ये पुराना था। कंटेनर प्लस डॉकर रनिंग एनालिसिस नॉट रनिंग। एक सेकेंड। यस, वो npx is also used for that, because रनिंग मोड में मुझे वो यूज करना पड़ता। यहाँ मैं फिर से चला के दिखा तो नहीं चलेगा। अब इसका रीजन ये है कि अगर मैं उसका लॉग फाइंड आउट करना चाहूँ तो लॉग हाइफन एफ, लॉग्स हाइफन एफ, और उसकी जो नेम है कंटेनर का वो आप उठा के यूज कर सकते हो। और अब इसका रीजन ये है कि हमारे पास कंटेनर कैन नॉट फाइंड द एक्सप्रेस मॉड्यूल ऑफ दैट। ओके, अब उसका जेन्युइन रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अपन अपनी होस्ट लोकेशन दे रहे हैं और वहां हमने नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल नहीं कर रखे। ओके, और ट्राइंग टू डू दैट, बट हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम हमारी होस्ट लोकेशन पे स्टोर कराएंगे और देन इसके बाद हम ये परफॉर्म करेंगे, तो विच इज नॉट अ बेस्ट वे ऑफ दैट। ओके, सो इसके बारे में आप पता करके आओ, लाइक इफ यू हैव लाइक दिस इज द टाइप ऑफ टास्क, यू कैन जस्ट प्रोसीड अकॉर्डिंगली। और इन द नेक्स्ट वीडियो हम इस इशू को कैसे रिजॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइंड बाउंड्स, और हम चेक करते हैं कि हम हमारे कोड में चेंजेस करेंगे तो रिफ्लेक्ट हो गए उसके अंदर एट द पॉइंट ऑफ टाइम, विच इज वेरी गुड थिंग इन अ डॉकर, जो हम बाइंड बाउंड्स के थ्रू कर सकते हैं। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।